ड्रॉ खत्म होने के बाद यहाँ पर बेकी लिंच और लीटा मतलब हमें पता है कि भाई वुमेन टैग टीम चैंपियन बन गई है। तो भाई यहाँ पर सेथ रोलेंस भी आते हैं और भाई यहाँ पर वो भाग के आते हैं और भाई अपनी वाइफ को जो है वो कंग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद भाई जो थीम सॉन्ग है उनका उसके ऊपर भाई तीनों यहाँ पर डांस भी करते हैं। उसके बाद भाई वो लीटा को भी मतलब के हक करते हैं और ट्रिश को भी यहाँ पर हक करके जाते हैं। तो भाई ये हमें जो है वो ऑन स्क्रीन तो नहीं देखने को मिलते एक साथ, लेकिन भाई लाइव इवेंट्स में और इस तरह से भाई आफ्टर रॉ ये हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब एक साथ मिले थे वैसे टीवी में तो भाई काफ़ी ये चीज़ जो है वो बुरी लगी थी, फैंस को ज़रा सी भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए भाई उसके बाद कभी ये टीवी पे जो है वो नहीं दिखे। लेकिन भाई ये इस तरह से इनकी चीज़ जो है वो चलती रहती है। उसके बाद भाई सोलो स्कोवा ने यहाँ पर केविन ओवेंस को वार्निंग दे दी और उन्होंने यहाँ पर लिखा है आई एम कमिंग फॉर यू। तो हमें पता है कि भाई इन दोनों का मैच होने वाला है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में। तो भाई दोनों काफ़ी तगड़े सुपरस्टार है और भाई दोनों इस वक्त जो है वो हार नहीं ले सकते। इनका पहले भी हम मैच देख चुके हैं, लेकिन भाई अब सिनेरियो काफ़ी यहाँ पर डिफरेंट है। इस टाइम केविन ओवेंस भी भाई यहाँ पर पिन नहीं हो सकते। तो देखते हैं बहरहाल कि भाई इनमें से कौन जीतता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्या जिमी ऊसो एंड जे ऊसो स्प्लिट होने वाले हैं? तो भाई यहाँ पर होता क्या है, जो WWE की 2K23 की भाई रेटिंग्स आई हैं उसके बारे में भाई WWE ने पूरा एक शो किया था। तो यहाँ पर भाई जो जिमी ऊसो जे ऊसो आते हैं तो भाई सबसे पहले इन दोनों को इनकी रेटिंग्स बताई जाती है 89 जिमी ऊसो की और जे ऊसो की भाई यहाँ पर 90 होती है। तो भाई जे ऊसो यहाँ पर मतलब काफ़ी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं तुमसे जो है वो आगे निकल गया, जबकि हम जो है वो हमेशा हमारी रेटिंग बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पर भाई जिमी ऊसो कहते हैं कि वी आर नॉट डॉग्स एनी मोर, कि हम भाई अब मजीद जो है वो डॉग्स नहीं है। तो वैसे तो ये चीज़ उन्होंने जो है वो मजाक में ही कही थी, लेकिन मैं यहाँ पर ट्विटर पर इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है कि क्या भाई यहाँ पर जो ऊसोज हैं ये उनको स्प्लिट अप करने के लिए WWE ने किया है कि भाई दोनों को अलग अलग जो है वो रेटिंग दी है। तो ये भी बहरहाल एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उसके बाद ये ट्वीट आप देख सकते हैं ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि WWE ने भाई ये ट्रेडमार्क्स निकलवाए हैं इज़ीकियल जैक्सन का, जैक राइडर का, डॉल्फ ज़िगलर और ड्रू मैकिंटायर। अब भाई इज़ीकियल जैक्सन और जैक राइडर ये तो भाई हमें पता है दो सुपरस्टार्स हैं और ये रिटर्न करने वाले हैं शायद WWE में। काफ़ी मतलब कि जैक राइडर के तो हमने रूमर सुने हैं काफ़ी देर से, इज़ीकियल जैक्सन का अभी पहली दफ़ा ही आया है। और उसके अलावा भाई डॉल्फ ज़िगलर और ड्रू मैकिंटायर, इनके लिए किस चीज़ के लिए WWE ने ट्रेडमार्क किया है और क्या किया है, अभी इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने नहीं आई। तो अगर भाई इसके बारे में कुछ मज़ीद भी मुझे पता लगेगा तो भाई वो भी मैं आपके साथ चैनल पर जो है वो ज़रूर शेयर कर दूंगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई एज और फिन बैलर के बारे में अब बात करते हैं। तो भाई एज और फिन बैलर, एज ने मतलब जो फिन बैलर है भाई उन्होंने कल मंडे नाइट रॉ पर चैलेंज भी दे दिया था एज को फॉर अ मैच, और भाई ये हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा और रूमर्स काफ़ी आ रहे हैं कि भाई हेल इन अ सेल होगा। तो इसके बारे में रिपोर्ट आई है कि भाई ये हमें नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। तो भाई जो लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड है तो भाई ये नाइट 2 के अंदर जो होने वाला है। तो ये भी एक भाई छोटी सी अपडेट थी इस मैच के बारे में, तो भाई मुझे लगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। हम बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली स्टोरी की तरफ। भाई WWE के जो टैलेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रिपल एच से और मैनेजमेंट से ना खुश हैं, क्योंकि भाई ट्रिपल एच ने एक डिसीजन लिया है और वो क्या है कि वो यहाँ पर चाहते हैं कि भाई जो रेसलमेनिया का कार्ड है उसके अंदर काफ़ी कम मैचेस रखे जाएँ, मैचेस की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए ना कि भाई यहाँ पर क्वान्टिटी पे। तो इससे होता क्या है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, उसके अलावा लेजेंड्स भी आ रहे हैं। तो भाई वो सुपरस्टार जो कि भाई पूरे साल यहाँ पर मेहनत करते हैं तो उनको यहाँ पर चांस नहीं मिलता। और उसके अलावा भाई अभी तक जो एंड द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल हमें देखने को मिलती है उसके बारे में भी कोई यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आ रही कि क्या वो करवाना है या नहीं करवानी। कुछ WWE इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा, लेकिन भाई मैचेस इस साल हमें कम देखने को मिलेंगे, कम सुपरस्टार फीचर होंगे, क्वालिटी के ऊपर ट्रिपल एच जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो वैसे आप किन में से हैं, क्या आप क्वालिटी वालों में से हैं या आप भाई यहाँ पर क्वांटिटी वालों में से हैं, या फिर मैं तो भाई दोनों में से ही हूँ। तो बहरहाल इसके बारे में भी मुझे आप बता सकते हैं। किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के विनर्स के बारे में अब बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर उनको मिलेगा क्या, तो भाई यहाँ पर रिपोर्ट एक सामने आती है जहाँ पर भाई बताया जा रहा है कि मे भी दोस्तों दो चीज़ें डिस्कस करी जा रही हैं। पहली तो ये कि भाई जो भी इन दोनों टूर्नामेंट्स को जीतेगा उसको फ्यूचर में एक मतलब के टाइटल मैच मिलेगा, और उसके अलावा भाई ये भी कहा जा रहा है कि मे भी दोस्तों इनको कोई कस्टमाइज टाइटल बेल्ट भी दी जा सकती है, मतलब वो क्राउन वगैरह तो होगा, उसके अलावा एक टाइटल बेल्ट भी होगी। तो पता नहीं बहरहाल भाई क्या मिलता है इनको। वैसे टाइटल का मकसद कोई नहीं है भाई, वैसे ही इतने टाइटल्स हैं WWE में। तो बहरहाल ये भी एक छोटी सी अपडेट थी। उसके अलावा भाई बात करते हैं फिर से, तो भाई टाइटल्स की बात कर रहे हैं तो टाइटल भाई WWE फिर से चाहती है कि भाई इनको स्प्लिट कर दिया जाए, और WWE भाई तरीके ढूंढ रही है कि भाई किसी ना किसी तरह भाई समर स्लैम से पहले ये चीज़ जो है वो WWE करवाना चाहती है। और समर स्लैम में भाई यहाँ पर WWE चाहती है कि 2 चैंपियंस ही जाएं, मतलब अब एक चैंपियन ना रहे और 2 चैंपियंस भाई यहाँ पर हो जाएं। और ड्राफ्ट से मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ अभी पॉसिबल है। तो ड्राफ्ट के बारे में भी रिपोर्ट आ रही है कि अब दोस्तों जो बैकलैश है उसके बाद जो है वो शायद यहाँ पर हमें ड्राफ्ट देखने को मिल सकता है।
तो ड्राफ्ट में मुझे लगता है कि भाई कोई टाइटल्स का भी WWE कुछ जो ना कुछ तो करेगी ड्राफ्ट के जो है वो इर्द गिर्द के नई चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दे। तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है। WWE के एक स्ट्रेंज रूल के बारे में बात करते हैं जो कि भाई एटीट्यूड एरा में था। तो भाई यहाँ पर जो विंस रूसो है उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ रिवील की कि भाई जब मैं नया आया था एटीट्यूड एरा में तो वहाँ पर एक स्ट्रेंज रूल था और वो ये रूल था कि भाई यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं उनके चेहरे पर कोई बाल नहीं होना चाहिए। मतलब भाई उनको बियर्ड रखने से जो है वो रोका जाता था कि भाई तुम्हारा जो शक्ल है वो बिल्कुल यहाँ पर क्लीन शेव हो। तो ये पता नहीं अजीब सा ही रूल था भाई। अब तो हम देखते हैं कि भाई रिसेंट ईयर में जो मतलब कितने ही बड़े सुपरस्टार हैं भाई कितनी उन्होंने यहाँ पर बियर्ड रखी होती है। डैनियल ब्रायन को तो भाई हमने कुछ सालों पहले देखा था, बियर्ड भी, लंबे बाल भी, और काफ़ी अच्छे भी लगते थे। तो पहले भाई ये रूल था, अजीब सा रूल था। बहरहाल अब भाई इस तरह का कुछ नहीं है। विंस मैकमैन के भी मतलब एरा में भाई ये काफ़ी चीज़ें जो है वो आगे जाके बदल गई। तो ये भी एक छोटी सी जो चीज़ थी और काफ़ी अजीब चीज़ थी, तो मुझे लगा कि भाई ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के फ्यूचर के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेसलमेनिया के बाद जॉनी गार्गानो को यूएस टाइटल पिक्चर में डालने के बारे में WWE सोच रही है, और उसके अलावा भाई मॉन्टेस फोर्ड को भी यूएस टाइटल पिक्चर में डाला जाएगा। मतलब जो हमारे मॉन्टेस फोर्ड में भी दोस्तों वो रेसलमेनिया में वैसे ये भी मैच करवाया जा सकता है, एंजेलो डॉकिंस वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड। अभी कोई रूमर तो नहीं आ रहे, लेकिन भाई अगर मॉन्टेस फोर्ड जाते हैं यूएस टाइटल पिक्चर में तो मुझे लगता है कि भाई उनको एंजेलो डॉकिंस से पहले जुदा होना पड़ेगा। तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है फ्यूचर। उसके अलावा भाई ये आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से टाइटल चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं रोमन रेंस के एरा में। मतलब भाई रोमन रेंस जब से चैंपियन है तो भाई WWE टाइटल चेंज 9 टाइम्स, मतलब जो WWE चैंपियनशिप है यूनिवर्सल नहीं। उसके अलावा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप 6 दफ़ा, स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल ये भी 6 दफ़ा, यूएस चैंपियनशिप 8 दफ़ा, IC टाइटल 8 दफ़ा, रॉ टैग टीम टाइटल्स 8 दफ़ा, स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल भी 8 दफ़ा, और वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स भी 8 दफ़ा। तो भाई इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का जो ये रेन है भाई वो कितना यहाँ पर बड़ा है कि भाई इतना कुछ यहाँ पर जो है कंपनी में पूरा हो गया, लेकिन भाई वो अभी तक स्टिल जो है वो चैंपियन है। उसके अलावा भाई हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो भाई ये वो सुपरस्टार है WWE के जिनके 2024 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। AJ स्टाइल्स, अलेक्सा ब्लिस, एंजेलो डॉकिंस, बिग ई, बुच, कॉफी किंगस्टन, लोगन पॉल, मॉन्टेस फोर्ड, रैंडी ऑर्टन, सेथ रोलिंस, सैमी ज़ेन, रिकोशे, पैट मैकाफे, डैना ब्रूक, वेड बैरेट और एक्जेवियर वुड्स। तो भाई ये वो सुपरस्टार हैं। बाकी आगे भाई डेट्स भी इनकी लिखी हुई है कि किस मंथ में इनका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा भी। तो भाई स्टाइल सबसे करीब हैं, तो बहरहाल उनकी तो भाई इंजरी है, कुछ ना कुछ भाई उनका आगे एडजस्ट ही हो जाएगा। तो ये भाई यहाँ पर जो है वो कुछ डिटेल्स थी जो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थी, जो कि मुझे लगा कि भाई आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या WWE यहाँ पर रोमन रेंस को टाइटल हरवाने लगी है बिफोर रेसलमेनिया? तो भाई होता क्या है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, मतलब कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो WWE का लाइव इवेंट होने वाला है मार्च 4 को रोड टू रेसलमेनिया का, वहां पर सोलो सिकोवा और रोमन रेंस का मैच है हमारे सैमी ज़ेन और केविन ओवन से। तो भाई आप उस मैच को कैंसिल करके यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन और रोमन रेंस का मैच रख दिया गया है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब भाई सैमी ज़ेन को यहाँ फिर से जो है वो दोबारा मौका दे दिया गया। तो क्या भाई यहाँ पर जो WWE है वो अपने डिसीजन पर पछता रही है कि क्या भाई उन्होंने जो एलिमिनेशन चैम्बर में रिजल्ट निकाला और सैमी को चैंपियन नहीं बनाया तो वो एक गलत डिसीजन था, और वो यहाँ पर इस लाइव इवेंट के अंदर टाइटल चेंज कर दे और भाई रोमन रेंस यहाँ पर चैंपियन ही ना हो रेसलमेनिया में, बल्कि सैमी ज़ेन वर्सेस कोडी रोड्स का हमें मैच देखने को मिले एट रेसलमेनिया। तो अब भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई इसके चांसेस काफ़ी कम है, मतलब ना होने के बराबर है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर अगर टैग टीम मतलब मैच किया जाता है तो भाई ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल सी चीज़ हो गई है क्योंकि रोमन के भाई चांसेस अभी हारने के काफ़ी कम है। उनका कोडी रोड्स के साथ मैच होगा एट रेसलमेनिया। लेकिन भाई यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है कि मे भी दोस्तों इस मैच का जो रिजल्ट है वो भाई यहाँ पर क्लीन तरीके से ना निकले और फिर WWE यहाँ पर सैमी ज़ेन को भी ऐड कर दे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, और उसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले एट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन। तो भाई अब पता नहीं WWE किस डायरेक्शन में जाती है और उन्होंने यहाँ पर भाई इस मैच को क्यों यहाँ पर चेंज किया। और दूसरा मैच अब भाई सोलो सिकोवा वर्सेस केविन ओवेंस का होगा, जो कि भाई हमें अभी रॉ पर भी देखने को मिलेगा ही। तो बहरहाल आप पता नहीं भाई क्या होता है फ्यूचर। वैसे आप क्या चाहते हैं कि भाई क्या इसका मतलब और क्यों भाई इस मैच को चेंज किया गया, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।